नमस्ते दोस्तों, आज हमारा सवाल है टॉट फोर्सेस राउंड 1019 का ड्यू टू क्वेश्चन नंबर सी मीडियन स्प्लिट्स। इसमें आपको एक एरे दे रखा है और एक एन की वैल्यू एक के की वैल्यू दे रखी है। एन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे एंड के अपन को दे रखा है। अब इसमें यह कहा गया है अपन को ये जो एरे है इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करना है, 3 सब एरे में, और उन 3 सब एरे का मीडियन आएगा M1, सपोज M2 एंड M3। अब इन तीन सब एरे का जो मीडियन आया, इन तीनों का जो मीडियन हो रहा यानी मीडियन का मीडियन वो लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। इनका जो मीडियन है वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। अगर वो है तो आंसर अपना यस होगा और नहीं है तो आंसर अपना नो होगा। अब देखते हैं अपन इसको कैसे करते हैं। मान लो ये दे रखा है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो मैंने मीडियन कब होगा लेस देन के, जब उसके एटलीस्ट हाफ एलिमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू के हो जाए। मान लो M1, M2 एंड M3 ये 3 है। अब इसमें मीडियन जो है वो लेस देन इक्वल टू के कब होगा, जब एटलीस्ट हाफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के हो जाए। यहाँ भी 3 है यानी एटलीस्ट 2 एलिमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू के होनी चाहिए। अब वो या तो ये हो सकते हैं या ये M1 M3 हो सकता है या M2 M3 हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब उस हिसाब से अपन को सोच के जो सब एरे है वो स्प्लिट करना, एरे को स्प्लिट करना है अपन को। मान लो जैसे 10 एंड 7 है, यहाँ पे ये 8 एलिमेंट हो जाए 10 एंड 7। इसमें जो मीडियन हो रहा वो क्या हो रहा 7 जो लेस देन इक्वल टू के है। दूसरा क्या हो रहा एंड 6 11 इसका जो मीडियन है वो है 6 और जो हो रहा बचा हुआ वो है 12 6 3 एंड 15। इसका जो मीडियन हो रहा वो हो रहा 12। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये M1 M2 एंड M3, यहाँ पे M1 और M3 जो एलिमेंट है का मीडियन है वो लेस देन इक्वल टू के। तो यानी इसका जो मीडियन है वो लेस देन इक्वल टू के आ गया, तो यानी इसका आंसर हो रहा है यस। अब अपन ने देखा कि M1 M3 बन रहा है, M1 M2 नहीं बन पा रहा, तो ऐसे पॉसिबिलिटी कि M1 M2 नहीं बने, M1 M3 बने या M2 M3 बने या M1 M3 बने। जब तीनों ही नहीं बनते तो आंसर अपना नो हो जाएगा। तो अपन देखते इसका अप्रोच क्या लगाते। अपन को एक तो ये ध्यान में रखना है कि कितने एलिमेंट है जो के से कम आए। जब अपन पूरा फॉर लूप चलाएंगे तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि कितने एलिमेंट है जो लेस देन इक्वल टू के है और जो साइज के हाफ से कम है। मेरा मतलब ये है जैसे काउंट ले लिया अपन ने, काउंट बता रहा है अपन को कि कितने एलिमेंट है जो लेस देन इक्वल टू के है। स्टार्टिंग में 0 है और साइज ये बता रहा है अपन ने कितने एलिमेंट ट्रेस कर लिए। ये अभी 0 है तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते। ये एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के नहीं, पर साइज अपना 1 हो गया। यहाँ पे आए लेस देन के है यस, तो काउंट अपना 1 हो गया, साइज अपना 2 हो गया। अब हमने देखा यहाँ पे साइज जो है वो हाफ है, वो जो है वो ग्रेटर काउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू साइज प्लस 1/2 के होना चाहिए। और यहाँ पे ये हो रहा है, जो साइज प्लस 1/2 है वो काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है, तो यानी इसका अपना एरे यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। अब अपन वापस रिस्टार्ट करें तो ये काउंट 0 एंड साइज अगेन 0। अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं 12, साइज हो गया 1, काउंट 0 ही है, यहाँ पे साइज हो गया 2,
काउंट अब भी 0 है। अब यहाँ पे काउंट हो गया 1 एंड साइज हो गया यहाँ पे 3। क्या ये हाफ है? नहीं है, ये 3 + 1/2 2 जो लेस देन ग्रेटर देन है CNT। अपन की कंडीशन क्या है? CNT ग्रेटर देन इक्वल टू साइज + 1/2। तो अपन आगे चलते हैं यहाँ पे। तो साइज हो गया 4, काउंट अब भी 1 है, यहाँ पे काउंट हो गया 2 और साइज हो गया यहाँ पे 5, और अब भी 5 + 1/2 3, और ये काउंट लेस देन है तो यहाँ भी नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे साइज हो गया 6। तो अपने डेटा कि M2 अपना बन ही नहीं रहा। तो दूसरा तरीका M3 के लिए अपन को पीछे से यानी रिवर्स से अपन को देखना पड़ेगा कि कहीं बैक साइड से कुछ बन तो नहीं रहा ना। तो इस बार अपन बैक साइड से चलाएंगे। अब मान लो बैक साइड से चलेगा अपन, तो पहला एलिमेंट ये साइज अपना 1 है, काउंट लेस देन के है नहीं है, यहाँ पे काउंट लेस देन के है और साइज अपना 2 हो गया। अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ये वाली, 2 + 1/2 1, और CNT बड़ा इससे, तो अपना 8 8 है, ये हो गया 8, ये हो गया 10 7, 8 हो गया 6 7, और जो रेस्ट है उससे अपना मतलब नहीं है वो छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि अपने एटलीस्ट 2 एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के आ चुके। तो अपन को ये ध्यान में रखना है। अब इसका कोड लॉजिक देखते कैसे कर सकते। अब अपन पहले फॉर लूप चलाएंगे और उसमें आइटरेट करेंगे 0 से लेकर एंड तक, और उसमें अपन पहले काउंट की वैल्यू 0 एंड साइज बराबर 0 ले लेंगे। अब अपन ये चेक करेंगे कि किसी पॉइंट पे काउंट जो है वो साइज +1/2 से बड़ा आता है या नहीं। जिस समय बड़ा आ जाएगा वहां अपन ब्रेक कर दे रहे, वो अपना पहला पार्ट हो जाएगा। समझ रहे? इफ काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू साइज +1/2, तो अपन यहाँ पे ब्रेक कर देंगे और किसी एक एलिमेंट में अपन स्टोर कर लेंगे L बराबर I, कि यहाँ पे अपना ब्रेक हो गया। सेम अपन फॉर लूप चलाएंगे पर रिवर्स ऑर्डर में, यानी n-1 से 0 तक, और वही केस चेक करेंगे जो इसमें चला है और उसको स्टोर कर दे रहे R में, क्योंकि ये अपन चला रहे M1 के लिए, ये चला रहे अपन M3 के लिए। रिवर्स में भी तो चेक कर सकते हैं अपन M1 M3, तो 1, और वो अपन स्टोर कर दे I में। अब अपन तो जब L और R ये दो वैल्यू है, अपन इनिशियली जो L है उसकी वैल्यू करेंगे अपन n-1 और R की वैल्यू 0 करेंगे। अब अपन को ये चेक करना है कि जो इफ L + 1 वो लेस देन है क्या R से। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यानी इसका मतलब ये है कि जो अपना आंसर है M1 और M3 है वो लेस देन इक्वल टू के आ रहा है। इसका मतलब ये है, क्योंकि L1 + 1/R मतलब 8 ये मान लो, L यहाँ R यहाँ, यानी इसके बीच में 8 एलिमेंट या 8 से ज़्यादा एलिमेंट बचे हुए हैं जब भी तो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर L + 1 लेस देन R नहीं होता, यानी इसका मतलब ये कि ये R है वो यहाँ पे हो बन रही कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है, पर ये फिर यहाँ, और ये जो पहली वाली कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल रही, तो ये ओवरलैप हो रहा है। तो अपन को ओवरलैप नहीं करना, अपन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जब L + 1 है जो लेस देन R हो, यानी एटलीस्ट L और R के बीच में एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही तो अपना आंसर यस हो गया।
यहाँ पे अपन यस कर दे रहे क्योंकि अपन के पास M1 एंड M3 जो है वो लेस देन इक्वल टू के आ गया। पर अगर ये नहीं है तो फिर अपन चेक करेंगे M1 और M2 या फिर M2 एंड M3, ये दोनों चेक करें। और इन दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अपना आंसर हो जाता है यस, नहीं तो नो। अब देखते हैं इसका कोड में कैसे करते हैं अपन। अब यहाँ पे कोड करते हैं अपन। इनपुट अपन ने पहले ले लिया। अब इनिशियली अपन काउंट ले रहे जो बताया कि कितने एलिमेंट है जो लेस देन इक्वल टू के है, और साइज बताया कितने एलिमेंट अपन ने अब तक ट्रेस कर ली है। अगर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के है तो काउंट प्लस साइज प्लस किसी पॉइंट पे चेक करके अगर काउंट लेस ग्रेटर देन इक्वल टू साइज प्लस 1/2 हो जाता है तो वहाँ पे अपन ब्रेक कर देंगे। और यहाँ पे अपन को एल चाहिए जो बताया किस पॉइंट पर अपना पहला सब एरे खत्म हुआ, तो अपन इनिशियली इसको n-1 कर दें। और एक आर भी चाहिए जो बताया सेकंड एरे कहाँ पे ब्रेक हुआ। तो अपन पहले से मान चले कि पहला एरे का वैल्यू बड़ी है, मतलब एल की वैल्यू बड़ी है आर से, क्योंकि अपन आर में चेक करें कि क्या l+1 है वो लेस देन आर है क्या या नहीं। यानी ये बता रहे कि जो अपन ने पहला सब एरे ब्रेक करा है और जो लास्ट वाला है, अभी समझाते इसका। जैसे यहाँ पे आई ब्रेक कर दिया, अब अपन M3 के लिए चेक करें। M3 के चेक करने के लिए अपन को पीछे से ट्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे वापिस अपन को काउंट 0 एंड साइज 0 करना पड़ेगा। अपन चेक करें सेम कंडीशन है तो अपन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे L के बजाय R आ जाएगा बस। अब अपन को ये चेक करना है इफ l+1 लेस देन R है क्या, यानी कोई ओवरलैप तो नहीं हो रहा पहले एरे का और तीसरे एरे का, ओवरलैप तो नहीं हो रहा। अगर ओवरलैप हो रहा है तो यानी M1 M3 एडजस्ट ही नहीं कर रहे, और अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि M1 और M3 मतलब जो डिवाइड हो रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, और जिसका M1 और M3 है वो लेस देन इक्वल टू के, इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपना आंसर तो यस हो ही जाएगा, क्योंकि l+1 लेस देन आर है, मतलब l और r के बीच में एटलीस्ट 1 एलिमेंट है जो अपना मिडल एरे बनाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन चेक करके M1 M2 या M2 M3 में से कोई दो है जो लेस देन इक्वल टू के हो उनका मीडियन। तो उसके लिए अपन एक फंक्शन बनाएंगे सोल्व। सोल्व फंक्शन अपन इसलिए बना रहे क्योंकि अपन को M1 M2 और M2 M3 के लिए चेक करना है, और M1 M2 के लिए जो चेक कर रहे वही उसका वेक्टर का अपन रिवर्स कर दे रहे, तो वही M3 और M2 को चेक कर देगा। इसलिए अपन सेम फंक्शन से बना रहे हैं, और ये सेम फंक्शन बुलियन में बता रहे कि पॉसिबल है या नहीं, जो M1 M2 या M2 M3 है वो लेस देन इक्वल टू 3 हो सकता है कि उसका, ये बताएगा यहाँ पे N के। अब अपन यहाँ पे वापस वही काउंट 0 साइज 0 L यहाँ पे अपन n-1 n ले लेंगे और R भी यहाँ n ले लेंगे, अभी बताया कि 2 लिया। वापस वही चेक करके इफ I M1 के लिए चेक कर देंगे, काउंट प्लस प्लस साइज
इफ किसी पॉइंट पे काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू साइज प्लस 1 बाय 2। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, वो चेक करनी है, जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जैसे ये जो एलिमेंट है यहाँ पे है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो है 7 11 2। अरे मान लो अपन 7 ले लेते हैं, सिर्फ 7 एलिमेंट, क्योंकि वो लेस देन के है ही, सिर्फ यही सब एरे लेते हैं, तो अपने जो M2 है वो कभी नहीं बन पाता। आप चेक कर सकते हो। अरे 11 ले ले तो नहीं बनेगा, 12 नहीं, 4। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लिए, पर यहाँ पे लेस देन के तो एक ही एलिमेंट है, और अपन तो चाहिए 2, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। इस केस में भी पॉसिबल नहीं है, इस केस में, यानी M2 तो बन ही नहीं रहा। M3 देख लेते, यहाँ पे ये नहीं बना, ये 2 एलिमेंट लिए तब भी नहीं बना, 3 ले लिए तब भी नहीं बना, 4 5, तो यहाँ बन ही सकता। पर इसका आंसर यस है। क्यों? क्योंकि 8 अपन ने एलिमेंट ये ले लिया और 8 अपन ने एलिमेंट ये ले लिया। तो इसका मतलब क्या है? तो एक कंडीशन अपन तो देनी है कि जब अपन मिडल एलिमेंट ले रहे तो अपन तो एक चीज कंसिडर में करनी है कि यहाँ पे कंसिडर में ये करनी कि क्या उसके बाद वाला एलिमेंट है वो क्या ग्रेटर देन है, क्या केस है। अगर वो है, और ये भी चेक कर दीजिए उसको लेने के बाद भी जो काउंट है अपना वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है। 2 इसलिए चला क्योंकि अपन 8 एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना आगे, तो साइज +1 हो जाएगा, और +1 तो वैसे कर दे तो साइज +2 हो गया। अगर ये है तो अपन a + i + 1 पे ब्रेक कर जाएगा, नहीं तो l अपना i पे जो टर्न पे वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो ये आ गया। अब अपन ये तो हो गया M1 के लिए, अब अपन चाहिए M2 के लिए, तो वो l + 1 से स्टार्ट होएगा, और यहाँ पे वही कंडीशन लगी जो यहाँ पे लगी है, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे वापस से काउंट 0 हो जाएगा और साइज भी 0। अब यहाँ पे जो है वहाँ पे इस कंडीशन की जरूरत नहीं है, सिंपल r बराबर i ब्रेक हो जाएगा। और अपन को ये चेक करना इफ r लेस देन n-1 है, क्योंकि r क्या बता रहा है कि अपना जो दूसरा सब एरे वो कहाँ पे ब्रेक हुआ। अगर वो n-1 पे ब्रेक हुआ तो तीसरा कहाँ से चालू हो रहा है, तीसरा मतलब बना ही नहीं, तो मतलब वो आंसर ही एडजस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाएगा। और r लेस, इसलिए अपने r यहाँ पे n कर रखा है, नहीं तो रिटर्न यहाँ पे फॉल्स। अब यहाँ पे अपन को वेक्टर बना रहे, टेम्प बना लिया, और यहाँ पे टेम्प को अपन इनिशियलाइज कर दे v से। यहाँ पे अपन सॉल्व फंक्शन इसलिए बनाए क्योंकि अपन m1 m2 चेक कर ही रहे, अपन को m2 m3 भी चेक करना है, और m2 m3 कैसे चेक हो जाएगा, बस उस जो वेक्टर अपना b है उसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने में जो अपन m1 m2 क्लिक कर रहे हैं वो अब ऑटोमेटिकली m3 और m2 के लिए हो जाएगा, तो इसलिए अपन को रिवर्स कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे रिवर्स कर दे रहे। अब अपन चेक करेंगे कि जो अपना सॉल्व है m1 m2 क्या वो लेस देन के है, या फिर m2 m3 वो है उनमें से वो लेस देन के हो। अगर ये है इनमें से कोई सा भी, तो अपना आंसर यस हो जाएगा, नहीं तो अपना कोई सा भी आंसर नहीं मिला तो अपना नो हो जाएगा।